जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस ज्योतिषी चैनल में। प्रिय साथियों, महाराष्ट्र का रण जो हमेशा इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार चला आ रहा था, उसके ऊपर एक नया पाठ में लेके आप सभी के सम्मुख आज उपस्थित हूं। प्रिय साथियों, क्या एकनाथ शिंदे अपना यह कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने उद्धव सरकार जिस समय थी उसका एक अभिन्न अंग होते हुए अपने आप को इस सरकार से अलग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उचित समझा और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होते हुए वह इस सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हैं। यह सवाल का आंसर मैं आज इसलिए देने के लिए उपस्थित हूं क्योंकि मेरे काफी सारे फॉलोअर्स ने इसके ऊपर मुझसे आंसर जानना चाहा है, एक ज्योतिषीय आकलन करवाना चाहा है, जो कि एक वृहद रूप से संख्या हो चुकी थी व्यक्तियों की जिनकी यह मांग थी, यह क्वेश्चन था। तो मुझे आज इसके ऊपर एक प्रश्न लगने भी लगाना पड़ा और साथ ही में न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस भी करना पड़ा। साथियों, आइए जानते हैं कि सबसे पहले एकनाथ शिंदे जी ने शपथ कब ली थी। देखिए, कभी भी किसी मुख्यमंत्री का टेन्योर कैसा रहेगा उसके शपथ के दिन से तय हो जाता है। शपथ लेने की तिथि थी उनकी 30 जून 2022, यानी कि उस दिन गुरु और शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में थे और साथ ही में यह दोनों के दोनों एक ऐसे प्लेनेट हैं जो व्यक्तियों को गाइडेंस देने का काम करते हैं। साथ ही में यहां पर को मैं अगर एकनाथ शिंदे जी की जन्म तिथि ले लेता हूं 9 फरवरी 1964, इट मींस कि आप यह देख सकते हैं कि मूलांक इनका बना 9 यानी कि मंगलदेव से प्रभावित, भाग्यांक इनका बना राहु देव से प्रभावित 4 और व्यक्तिगत वर्ष बना इनका शनिदेव पर आधारित। यहां पर इनका जो भाग्यांक है और पर्सनल जो इनका ईयर चला हुआ है वो काफी सपोर्टिव था और साथ ही में स्थान परिवर्तन करवाने वाला ग्रह यहां पे बना हुआ था। इसीलिए उन्होंने पुरानी जो सरकार थी वहां से बाहर निकलना और नई सरकार के अंदर पर को आना उचित समझा। यह इनके ग्रहों ने इनसे करवाना था। साथ ही में शनि को कहीं ना कहीं देखते हैं कि एज ए न्यू पार्टनरशिप बिल्डिंग के लिए भी देखा जाता है। अगर यहां पर को अब उनके व्यक्तिगत वर्ष के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जिस वर्ष में वह है 59वें वर्ष में वह है और अभी जो है अब आने वाले अगले नेक्स्ट बर्थडे में वो 60 वर्ष पे जाएंगे, यानी कि उनका जो है शुक्र की ओर आगमन हो जाएगा। साथ ही में अब यहां पर को इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए जो प्रमुख रूप से जाना चाहिए जिस सवाल को, वह है महाराष्ट्र की निर्माण की तिथि, यानी कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात से अलग होकर के अपने एक नए अस्तित्व में आया हुआ था। तो साथियों, इसका भी मूलांक और भाग्यांक हमको लेना जरूर पड़ेगा। महाराष्ट्र का मूलांक बना 1 यानी कि सूर्य से प्रभावित, भाग्यांक बना 4 यानी कि पितृ से प्रभावित और साथ ही में पर्सनल ईयर बना यहां पर को देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित। इस समय का जो महाराष्ट्र के अंदर पर को व्यक्तिगत वर्ष चल रहा है उस राज्य का अपना, वह देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आधारित एक वर्ष है, जो कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं राहु, शनि और केतु के कॉम्बिनेशन में जाके फंसने वाला है। ठीक है, अब यहां पर को कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि उनकी जन्म तिथि गलत हो, आपके पास शपथ तिथि का जो एक ब्यौरा है हो सकता है वो सही ना हो, महाराष्ट्र के निर्माण का ब्यौरा सही ना हो। तो मैं इन सारे पहलुओं को भी अगर अब साइड रखूं, अब मैं आ जाता हूं आज की एक प्रश्न कुंडली पे। हमारे आज यानी कि 19 नवंबर 2022 को प्रातः 10:16 में जो कुंडली का निर्माण किया गया था, जिस समय मेरे पास ये सवाल वृहद रूप से आ रहा था, तो उस समय पर जो ग्रहों की व्यवस्था का एक क्रम बना, यहां पर धनु लगन की कुंडली बनी। द्वितीय भाव में शनि देव बैठे हैं, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वराशिगत होते हुए अपनी स्वयं की राशि में मीन राशि में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, साथ ही में मंगल देव षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और दसम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, एकादश भाव में केतु देव बैठे हुए हैं और द्वादश भाव में सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव बैठे हुए हैं। यह जो चार्ट है आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यह चार्ट बना हुआ है। अब इसका मैं थोड़ा सा समराइज करने जा रहा हूं। देखिए, जो यह लग्न बना हुआ है यह एक द्विस्वभावी लग्न है, यह स्थिर लग्न नहीं है। साथ ही में द्वितीय भाव में बैठ करके शनि देव अपनी तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वहां ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं, परंतु शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है वो चतुर्थ भाव, सुखों का भाव और माता का भाव और साथ ही में कहीं ना कहीं पर को उस जगह की जनता का भाव।
मातृभूमि का भाव, ये सारी चीजों के लिए देखा जाता है। इट मींस देवगुरु बृहस्पति एक मजबूत शासन कराने के लिए तो जाना जा रहा है, परंतु शनि अपनी न्याय व्यवस्था के कारण यहां पर को कहीं ना कहीं एक डिलेनेस देने वाला है, एक अवरोध उत्पन्न करने वाला है, जो कि 17 जनवरी के बाद से अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा और साथ ही में तृतीय भाव में आ जाएगा। तो तृतीय भाव में आने के कारण स्थान परिवर्तन का योग पुनः निर्माण करवाएगा मुख्यमंत्री साहब के लिए। अभी आगे की ओर और एनालिसिस कर रहे हैं। पंचम भाव यानी कि जो मान सम्मान और ख्याति का भाव होता है, वहां राहु देव विराजमान है। इस भाव के स्वामी षष्ठम भाव में गए हैं यानी कि मंगल देव। पंचम भाव का षष्ठम भाव में जाना, वह भी यहां पर को अगर आप देखेंगे कि जब यहां पर को तृतीय जहां पर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस कॉम्बिनेशन में क्या बनता है कि एक मान सम्मान छवि कमजोर होना, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री साहब की छवि यहां कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं यहां पर को षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव में मंगल देव ऑलरेडी विराजमान है, जो कि कहीं की सत्ता चलाने के लिए भी प्रमुख रूप से देखा गया भाव है। मंगल विरोध करवाता है। साथ ही में मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में सूर्य देव, बुध देव एवं शुक्र देव के साथ बनी हुई है। यह जो कॉम्बिनेशन है, यह भी कहीं ना कहीं विरोध कराने वाला कॉम्बिनेशन है। इधर पर को अगर बात करें, शनिदेव जो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उनकी दशम दृष्टि जो है एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में पड़ रही है, जहां ऑलरेडी केतु देव पहले से बैठे हैं। लाभ कमजोर कर रहे हैं, यानी कि लाभ का पद भी यहां पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में अंतिम अगर पड़ाव की ओर बढ़ते रहेंगे तो देखने को मिलेगा कि चंद्रमा यहां पर दशम भाव यानी कि करियर भाव में है, वो जो कि अपनी विपरीत राशि बुधदेव की जो है कन्या राशि पे बैठा हुआ है। एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से यहां चंद्रदेव को देख करके गजकेसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं, परंतु चंद्रमा जो है एक स्थिरता के लिए नहीं देखा जाता है, वो एक अस्थिरता के लिए देखा जाता है। इंसान के मन को बार बार एक इस तरीके से डाइवर्सिफाई करता है कि स्थायित्वता यहां नहीं आने देता है। तो ये जो सारे कहीं ना कहीं पर को जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि हाँ, एक हमारा पॉइंट और छूटा, वो भी मैं क्लियर कर दूं कि हमारे लाभ भाव में केतु देव तो बैठे हैं, परंतु इनके स्वामी स्वयं से द्वादश भाव में जाकर के बैठ गए। द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव के साथ ऑलरेडी बैठे हैं, जो कि मोक्ष का भाव होता है। और साथ ही में करियर भाव के स्वामी भी यहां बुध देव है, ऑलरेडी द्वादश भाव में बैठे हैं। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जब लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में है, करियर भाव के स्वामी द्वादश भाव में है, भाग्य भाव के स्वामी जो है वह भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर कोई ऐसी स्थिति में शनिदेव का केतु के संग जो कॉम्बिनेशन बना, और साथ ही में राहु देव और मंगल देव की जो पोजीशन है, एक सकारात्मक इशारा तो नहीं कर रही है। लगता है कि विधानसभा चुनाव होने से पहले और साथ ही में बात करें 17 जनवरी के बाद से जिस प्रकार की स्थितियां एक के बाद एक धीरे धीरे निरंतर रूप से बदलते जाएंगी, कहीं ना कहीं पर को एकनाथ शिंदे जी की मुश्किलें इस पद को संभालने के लिए दिक्कतों में दिखाई देती है। हालांकि हम किसी पार्टी विशेष का विशेष रूप से समर्थन नहीं करते हैं। इसी बीच आपको एक बात बताना चाहते हैं साथियों, मेरा 27 नवंबर को आगमन हो रहा है मुंबई में। जो भी हमारे फॉलोअर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही में व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बुक करा सकते हैं, क्योंकि समय की कमी होने के कारण कुछ ही लोगों को वहां पर हम व्यक्तिगत रूप से मिल पाएंगे। साथियों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार बन रही है, वह एकनाथ शिंदे जी को नुकसान दे रही है अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी वो वर्तमान के वहां मुखिया हैं। तो यहां साथ ही में एक बात और बताना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे जी वहां पर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इस समय पर उधर उच्च पदों में विराजमान है, क्योंकि सेकंड नंबर का मुख्यमंत्री एक हिसाब से देवेंद्र फडणवीस साहब को भी वहां माना जाता है। 9 नंबर एकनाथ शिंदे जी का, 4 नंबर देवेंद्र फडणवीस जी का। आपस में आगे चल के जब शनि, केतु और राहु आपस में फंसेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर को क्लैश करवाएंगे, आपस में मतभेद करवाएंगे पार्टीगत रूप से। तो साथियों, जो मेरा मानना है, आने वाले दिनों में 17 जनवरी के बाद से जब समय बनना शुरू होगा, अभी मैं एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं दे रहा हूं कि कब, बस एक शुरुआत का समय दे रहा हूं अभी फिलहाल। 17 जनवरी 2023 के बाद से शिंदे साहब की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी इस गठबंधन की सरकार पे, और आगे जाकर के परिणाम क्या होगा
क्या वह बने रहेंगे या हटे रहेंगे, हमारे आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको जरूर अवगत कराऊंगा। साथियों, वर्तमान में एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर को अगर सिद्धे सांप ने अपनी कुर्सी बचानी है तो अपने कुछ विशेष उपाय अपने ज्योतिषियों से करवा सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का इशारा जो है वह एक सकारात्मक रूप लेता हुआ नहीं दिखा रहा है ज्यादा लंबे समय के लिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।